हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आपका सीबीएसई का पेपर सॉल्व करेंगे। सेशन 2026 पिछले साल का जो हमारा सीबीएसई का पेपर है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन पेपर की फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब के पोस्ट वाला सेक्शन, जब आप चैनल का पोस्ट वगैरह का सेक्शन खोलेंगे तो वहां आपको इसकी फोटो मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की, और सॉल्यूशन आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पेपर को मैं लाइव वीडियो में सॉल्व करने वाला था, बट वो वाईफाई कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए लाइव वीडियो हम कर नहीं पा रहे आज और कल के दिन में। जैसे ही नेटवर्क स्टेबल होंगे उसके बाद हम लाइव वीडियो भी करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज से। पहला एमसीक्यू, सीबीएसई बोर्ड है तो प्रॉपर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा एमसीक्यू का भी और वैसे क्वेश्चंस का भी। पहला है सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर इज 59। एज ऑफ फादर दे रखी है एक्स। क्वेश्चन में बोल रखा है कि फादर की एज को हमें एक्स लेना है, फादर की एज को एक्स लेना है, और डॉटर की एज को वाई लेना है। डॉटर की जो एज है वो वाई लेनी है। अब फादर और डॉटर की एज होने के बाद हमें बस ये बताना है कि सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, कि फादर की एज का सम प्लस 3 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज का सम इक्वल टू आपको देखा 59। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है कि फादर की एज और 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज इज इक्वल टू 59। ऐसे एक बार लिखना है कि डॉटर की एज एक्स वाई है, फादर की एज एक्स है, और फिर हमें इक्वेशन बनानी। एपी दे रखी है √2, √8, √18, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि इस एपी की 10th टर्म क्या होगी। ये मत देखिए, √2 को मैं लिखता हूँ √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2। अब ऐसे ही एपी के फॉर्मूले से a10 निकालना है तो a प्लस 9b, a हमारा √2 है प्लस 9 मल्टीप्लाई d, 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो √2 आ जाएगा, तो √2 प्लस 9√2 आ जाएगा 10√2। 10√2 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 10 10 100, 100 की 2 से मल्टीप्लाई √200। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए जल्दी से, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीबीएसई का पेपर आपका सेट 2। थर्ड हमारे पास सीकेंट 45 माइनस कोस 45 की वैल्यू को माइनस करना है। सीकेंट 45 माइनस कोस 45, कोस 45 होता है 1/√2 माइनस सीकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल मतलब √2, तो हम √2 को एलसीएम ले लेते हैं। √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, ये आ गया 1/√2। 1/√2 कहाँ, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, साइन 45, कोस 90, tan 45, साइन 90, इनमें 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, तो इन दोनों का डिफरेंस साइन 45 की इक्वल है। ऑप्शन वाइज चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एक क्वेश्चन पेपर हिंदी में और सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में, ताकि आप जिस भी मीडियम में समझना चाहें क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मुझे बताना है cos 2a इज इक्वल टू cos a, तो a की जगह ऑप्शन में यही लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है हमारा 60 डिग्री, 45 और 90 डिग्री 45 डिग्री, डी है हमारा 90 डिग्री। ए की जगह क्या पुट करें कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो मुझे सिर्फ इतना मैथ पता है कि ए की जगह मैं 0 रखता हूँ तो 2 0 0, 0 की जगह भी 0, तो cos 2a इज इक्वल टू cos a, हमारा cos 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू cos 0, 2 0 0, cos 0 इज इक्वल टू cos 0। तो ऑप्शन नंबर ए पुट कर दिया हमने इसमें, ये ऐसे पुट करके दिखाना है तब आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला एक स्टिक है ऐसे राइट एंगल पे, उसकी शैडो बन रही है, यहाँ स्टिक है, यहाँ उसकी शैडो बन रही है, ये हो गया हमारे पास ऐसे डायग्राम आपको दे रखा है। अब उसने बोला द लेंथ ऑफ शैडो
ऑफ अ स्टिक इज फाउंड टू बी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्टिक। कि शैडो की लेंथ √3 टाइम्स ऑफ स्टिक की लेंथ है। ठीक है, तो स्टिक मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो शैडो बाय में स्टिक इक्वल टू हमें √3 दे रखे हैं। मुझे वैल्यू निकालनी है एंगल की, सन एल्टीट्यूड एट दैट इंस्टेंट ए बी सी। सन की हाइट के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, ये थीटा। तो इसमें शैडो मतलब बेस बाय में परपेंडिकुलर, क्योंकि स्टिक की हाइट परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हमें √3 देखा है, तो ये होता है cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू √3 होती है cot 30 पे इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी 30 डिग्री। आपका आंसर आ गया, देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने बोल रखा है एक डायग्राम है जिसमें ये एक हेमिस्फीयर है, इसके अंदर मुझे एक मैक्सिमम कोण को कट करके निकालना है, जितना बड़ा पॉसिबल कोण हो सकता है उतना काट के निकालना है। अब मैक्सिमम कोण निकालना है जिसकी इसकी रेडियस r दे रखी है, तो ये रेडियस भी r हो जाएगी, ये 90 डिग्री। अब जो अंदर वाला कोण है इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट l होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये रेडियस r है, ठीक है, रेडियस क्या इसकी r, तो ये रेडियस भी r हो गई, यही कोण की हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। l इज इक्वल टू आ जाएगा r² प्लस r², लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में h इज इक्वल टू r, तो r² प्लस r² होगा हमारे पास 2r², और 2r² को हम लिख सकते हैं √2 इंटू r। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3/4 टाइम ऑफ मीडियन, मीन इक्वल टू 3/4 ऑफ मीडियन, तो मुझे मोड के बारे में बताना है। मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, तो पुट कर देते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू 3/4 मीडियन। 2 से इसको काटा 2 पे, तो 3 मीडियन माइनस 3/2 मीडियन। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3/2 मीडियन, और इधर हमारा मोड चल रहा है, तो मोड इज इक्वल टू 3/2 ऑफ मीडियन, 3/2 टाइम्स ऑफ मीडियन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसीज, एक दो तीन चार पाँच है, 1 2 3 4 5 क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। नेक्स्ट देखा 15 30 50 63, 15 30 50 63, 35 32, 35 32। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास सारों का सम कीजिए, मीडियन आएगा बिल्कुल बीच वाला, तो देखिए 15 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 63 प्लस 1, 2 प्लस 5 7 और 3 10, 10 और 5 15, पीछे 5 एक कैरी हो गया, एक ऊपर कैरी, 1 2 3 4, 3 2 5 5 10 16 17 19 20 21 22 225, सारों का सम डिवाइड बाय हाफ,
112.5 112.5 112.5 कहां तक सम बन रहा है देखिए 50 और 30 80 और 90 95 95 इससे छोटा है तो इससे नेक्स्ट वाला तो ये वाली क्लास हमारी मीडियन आ गई मीडियन आ गया हमारा 60 से 80 के बीच में क्लास वाला। अब उसने बोला मीडियन वाले की लोअर लिमिट लेनी है तो मीडियन वाली क्लास की लोअर लिमिट हमारी 60 है तो उसमें से माइनस करना है डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसका डिफरेंस कर देंगे मॉडल क्लास मॉडल क्या है सबसे बड़ा नंबर 63 ही है तो इसमें मॉडल भी हमारा मोड वाला जो है वो भी 60 to 80 ही आएगा। ठीक है उसने बोला मीडियन का लोअर क्लास और मॉडल का अपर क्लास का डिफरेंस निकालना है तो अपर लिमिट तो 80 हो गई और लोअर लिमिट 60 हो गई तो 80 माइनस 60 हमारे पास 20 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो मीडियन और मोड और मीन ये सब हम करने वाले हैं आगे तो ध्यान से देखेंगे इस बार। 8th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन जाइए एन अनवाइज डाइस फ्रॉम ये डाइस का डाइस के आउटकम्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर लेस देन 3 3 से छोटा कोई प्राइम नंबर जो ओड हो 3 से छोटा तो एक ही प्राइम नंबर वो इवन है तो इवेंट हमारी 0 हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी 0/6 आंसर 0 आ गया। HCF of the smallest odd prime number and the greatest 2-digit prime number सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है हमारा 3 और लार्जेस्ट 2-digit नंबर हमारा है 99 दोनों का HCF हमारे पास आ जाएगा 3। अब उसने बोला है ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर और लार्जेस्ट 2-digit नंबर का HCF जो है वो कुछ इस फॉर्म में लिख रखा है 3 की पावर m मल्टीप्लाई 11 की पावर m। ठीक है अब ये 3 की पावर m है तो ये 3 की पावर 1 है ये 11 की पावर कुछ मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 11 की पावर 0 मल्टीप्लाई तो देखिए 3 बेस से तो पावर इक्वल m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा n इज इक्वल टू 11 की पावर बेस से तो पावर इक्वल तो m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0 1 0 हमारा ऑप्शन नंबर बी में ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 पे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशंस के बारे में क्या बता रखा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें बताना है कि एचसीएफ जो है वो फैक्टर है एलसीएम का। अगर इस स्टेटमेंट में कहीं कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं क्योंकि एलसीएम में हमेशा जो एचसीएफ होता है ना किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालोगे और उसका एलसीएम निकालोगे तो जो एचसीएफ दोनों में कॉमन है उसको तो हम एलसीएम के अंदर लेते ही लेते हैं तो इसका मतलब एलसीएम के अंदर एचसीएफ वाली चीज तो आएगी आएगी और अगर किसी का कोई एचसीएफ आ नहीं रहा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 नहीं आएगा तो एलसीएम भी तो 1 से डिवाइड होता ही होता है। ठीक है तो इसलिए एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ हमेशा रहेगा। फिर which of the following system of equation has unique solution unique solution का मतलब a1/a2 not equal to b1/b2। अब 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी इक्वेशन उठाएंगे जिसमें a1/a2 not equal to b1/b2 आए तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखा रहा हूं करके देखिए x + y = 2 और x - y = 3। ठीक है तो x और x के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/1 या 1/-1 तो 1/1 तो आ गया ये माइनस का साइन नीचे से ऊपर चला जाएगा दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए तो ये है आपका आंसर ये वाला ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 11 वाले में तो हमें सिर्फ बताना था 10 वाला तो हम पहले कर चुके हैं तो ये 11 देखिए 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है lx² - mx + n = 0
ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा, जिसमें बोला है कि जो बीटा है वो इक्वल टू है 1/अल्फा, कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब मुझे सिर्फ रिलेशन सही बताना है, कौन सा चार ऑप्शन में सही है। तो देखिए मेरे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का रूल पता है मुझे, C/A होता है, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा की जगह मैं लिखा 1/अल्फा, n बाय एल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बच गया 1 इज इक्वल टू n बाय एल, एल डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो l इज इक्वल टू n आ गया, l इज इक्वल टू n आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपके पास। इसके बाद आइए नेक्स्ट पे कि ax² माइनस bx प्लस 3, ax² माइनस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल टू -1 है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस b इंटू में -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर होता है प्लस, तो a प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी आ गया आपके पास। फिर आइए क्वेश्चन 15th क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है। 15th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ऐसे बना के एक रेक्टेंगल टाइप, ठीक है, जहां a पॉइंट है 0 0, b पॉइंट है 4 0 पे, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, ये दे रखा आपको 4 3 पे, और ये दे रखा है 0 3 पे, c पॉइंट और d पॉइंट। मुझे ए सी निकालना है इसमें डायगोनल, तो देखिए ये 4 यूनिट है, 4 से 4 तो सेम रहा, 0 से 3 जाने के लिए ये यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट। अब ये एक रेक्टेंगल टाइप है तो रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 16 प्लस 9 अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। मुझे डायगोनल निकालना है, देखिए जी ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, MP पैरेलल टू SU, MP पैरेलल टू SU, ये इससे मिला दी, ये इससे मिला दिया, O पॉइंट बीच में, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल सिमिलर बनना है, तो OME, ठीक है, यहां भी बना लेते हैं, O के इक्वल है, एंगल M एंगल U के इक्वल है, तो इस साइड M और साइड U, E इज इक्वल टू S। मुझे बस ये बताना है कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, तो MOE UOS, ये OEM OEM OSU, देखिए O से E पे गए, E से M पे गए, O से S पे गए, S से U पे गए, क्योंकि एंगल M एंगल U के इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट वाला वर्टिकल अपोजिट के इक्वल है, तो सेम एंगल सेम साइड बना दी है, तो O से मैंने E लिखा, E से मैंने M गई, तो OEM ट्रायंगल का नाम, सिमिलर टू ट्रायंगल O से S गए, S से U गए, OSU, ऑप्शन नंबर डी। फिर आइए 17th क्वेश्चन, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, ACE और BCE, ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, तो एक बार दोनों ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं, APC, ऐसे इधर बना लो, DPE,
सी, एंगल 90 डिग्री का। अब देखिए ये 90 है तो ये 90, ये 60 है तो ये 60। मुझे तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूछा है इन्होंने डी सी पी। 90 60 150 हो गए तो ये एंगल 30 का बन जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री का आ जाएगा। 30 डिग्री आपका आंसर है, डी सी पी 30 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास। लास्ट एमसीक्यू, फिर हम चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। लास्ट एमसीक्यू कुछ इस तरह का डायग्राम देखें कि ये ओरिजिन 0, ये 1 2 1 2 -1 -2 -3 -4, यहाँ से एक लाइन यहाँ मीट कर रही है, ये वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे टच कर रही है 1 पे। जी यहाँ से कर्व ऐसे जा रहा है और ये कर्व ऐसे निकल रहा है 2 पॉइंट से। ठीक है, मुझे बस सम ऑफ रूट्स पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है। तो एक रूट अल्फा इज इक्वल टू -4 ले लो और बीटा इज इक्वल टू 2 ले लो। अब मुझे बस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो -4 + 2 -2 जिन जिन पॉइंट पे टच कर रहा है वो हमारे रूट्स और उनका सम लगा। आइए एसर्शन रीजन में सीधा √2 क्वेश्चन नंबर 19, √2 + √3 दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होता है। तो √2 + √3 इज इरेशनल, और नीचे वाले स्टेटमेंट में इसने बोला है कि दोनों इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल होगा। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, both are true and R is correct explanation. Yeah, question number 20. Probability of a certain event is E. Probability of E हमें 1 देखा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दे दी 1। ठीक है, तो ये ट्रू हो सकता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। क्या पता मेरे पास एक बैग के अंदर रेड बॉल है और 20 रेड बॉल है, मुझे बैग के अंदर हाथ डालना है और रेड की रेड बॉल निकला है, तो 20/20 एक आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये पहली तो हमारी ट्रू है। दूसरा उसने बोल रखा है स्टेटमेंट में, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है, सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अकेली इवेंट भी 1 हो सकती है क्योंकि ओवरऑल वही है, और ये भी हो सकता है, तो वही सेम आंसर दोनों का हो जाएगा 19 और 20 का। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो एमसीक्यू हटा देते हैं। अब कर लेते हैं 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन, जो कि वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों के बीच में और लिखा दे रखा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो भी आप बोलें। दूसरा आपको डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मैं आपको बी पार्ट करवा रहा हूँ। तो sin 45, ठीक है, .cos 45, ठीक है, और प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर 30, कोसिकेंट स्क्वायर 30। sin 45 होता है 1/√2, मल्टीप्लाई में 1/√2 प्लस कोसिकेंट 30 होता है 2, इसका स्क्वायर 1/1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, तो ये हो गया 2 एलसीएम 1 + 8 9/2 या 4.5। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 2 मार्क्स तक। प्रॉपर सॉल्व करना है आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 के बाद 22 में आपको डायग्राम दे रखे हैं, ये 4 इक्वल स्क्वायर बॉक्सेस दे रखे हैं, ABCD, A B C D, 4 पॉइंट्स और दे दिए, O पॉइंट यहाँ पे, P Q R S। अब उसने बोला अगर मैं कोई डाइस फेंकता हूं या एक निशाना लगा के फेंकते, डार्ट, वो जो बोर्ड पे निशाना लगाते हैं दूर से, ठीक है, तो अगर डार्ट इस बॉक्स के अंदर गिरता है तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा।
अगर डार्ट इस बॉक्स में गिरता है तो 50 रुपीज का लॉस होगा, अगर डार्ट इस बॉक्स में गिरता है तो 100 रुपीज का लॉस होगा, और अगर डार्ट बाई चांस इसमें गिरता है तो 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिससे अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय प्लेयर लूजेस द मनी। देखिए यहाँ गिरने पे भी उसका लॉस हो रहा है, यहाँ गिरने पे भी उसका लॉस हो रहा है, तो दो बॉक्सेस हैं जिनमें लॉस हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉक्सेस 4 है, तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हो गया, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। दूसरे पार्ट में मुझसे सिर्फ ये पूछा है द प्लेयर विंस 100 रुपीज। 100 रुपीज के लिए बॉक्स एक ही है हमारे पास, टोटल बॉक्सेस 4 है, जहां 100 का प्रॉफिट हो रहा है वो एक ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 प्लस थी। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही हो गया। आइए नेक्स्ट, फिर आइए नेक्स्ट हमारे पास देखें 23 क्वेश्चन नंबर, जिसके भी और लिखा हुआ है बीच में, तो 23 क्वेश्चन नंबर इसके नीचे भी और लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। नीचे वाला पार्ट करवा रहा हूँ, ट्राई सेक्शन वाला, ऊपर वाला आप मुझे बता सकते हैं अगर डाउट है तो। ट्राई सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटना, ये 1 ये 1 ये 1 ऐसे, ठीक है। अब ए दे रखा है -1 1, बी दे रखा है आपको 4 8, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। पहले पी पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स वाई। देखिए एक्स का फॉर्मूला आता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। y निकाल लेते हैं m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। इस पॉइंट पे निकाल रहे तो इसके इधर वाला m1 हो गया 1, रेशियो उधर 2 पार्ट है तो 2 पार्ट का रेशियो हो गया 2, ये m1 ये m2। पुट कर दीजिए m1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, m1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, m1 x2 ये हो गया x1 ये हो गया y1 ये हो गया x2 ये हो गया y2, ये m1 m2, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, नीचे 1 प्लस 1, तो 4 में 4 -2, 4 - 2 है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर आ गया आपके पास 1। तो यहां x की वैल्यू आ गई 1। अब आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q, दोनों के निकालने हैं। y की वैल्यू निकालते हैं m1 y2 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, m2 y1 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 8 1 जा 8 2 1 जा 2, 8 प्लस 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करना है, आ गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। देख लीजिए जल्दी से देखिए, फिर बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब इस पॉइंट के हिसाब से रेशियो निकालते हैं। ये सारे इक्वल थे तो यहां 1 आ गया, ये 2 पार्ट है, इस पॉइंट के x और y निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के 2 इधर रेशियो 1 इधर पार्ट है। अब 2 की 4 से मल्टीप्लाई, m1 x2 2 4 ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 से, 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। ओ गलत हो गया, कुछ तो गलत हो गया, एक सेकंड, जल्दबाजी के अंदर हमने नीचे वाले रेशियो को गलत पढ़ लिया। देखिए यहाँ 1 था यहाँ 2 था, x और y, ठीक है। तो m1 x2 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 होता है, तो 4 - 2 ये 2/3 आ जाएगा। फ्रैक्शंस गलत आ गई थी, नीचे हमने 2 ले लिया था, 3 लेना था। ऐसे ही y में m1 y2 1 मल्टीप्लाई 8 2 मल्टीप्लाई 1 m2 y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 8 प्लस 2 हो गया 10/3, तो ये आ गया 10/3। अब यही काम अब इस पॉइंट के साथ करेंगे, इस साइड 2 पार्ट हो गए, इस साइड 1 पार्ट हो गया। आइए फिर से नीचे 3 आना है बस, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिख लीजिए ताकि फिर से गलती ना हो।
m1 x2 2 4 प्लस 1 की -1 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 तो 2 4 8 -1 7/3 तो ये पॉइंट आ गया 7/3 ये आ गया 10/3। अब ये देखिए m1/2 2 8 16 1 1 1 16 + 1 17/3 तो ये आ गया 17/3। टी और क्यू के पॉइंट निकालने से 2/3 10/3 आ गया और क्यू के आगे 7/3 17/3 आ गया। जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत मत करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 23 दो हो चुके हैं हमारे। 23 के और वाला आप पूछ सकते हैं, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन में हमें दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकालना है। जीरोस और कोफिशिएंट किसका? 25x² - 16 = 0। ठीक है, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 16 उधर जाके प्लस 25x² = 16 x² = 16/25 x = √16/25 एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन। आइए तो x प्लस का 4/5 और माइनस का 4/5 एक आ गया अल्फा एक आ गया बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 4/5 प्लस -4/5 ये तो आ गया 0 इक्वल टू -b/a। इस इक्वेशन में ये तो a है ये c है b तो है ही नहीं तो 0/25 = 0। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 4/5 के मल्टीप्लाई -4/5 के साथ। ठीक है, तो 4 4 16 4 4 ±16/25 c की वैल्यू -16/25 तो दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई। ये दूसरा रिलेशन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाला वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन ही हो गया एक रिलेशन ही हो गया, दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 25 2 मार्क्स वाले का लास्ट क्वेश्चन। एंगल 1 = एंगल 2 D E A B C। मुझे देखा है एंगल 1 = एंगल 2। एंगल 1 के अपोजिट साइड DC इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट साइड BD। ये कर लेते हैं, दो एंगल इक्वल देखे वहां से हमने ये कर दिया। अब मुझे ये भी देखा है कि BE/B BC इक्वल टू CD/AB। अब एक चेक कीजिए ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल दो ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल BDE और जैसे ट्राइंगल का नाम अगले का लिया है वो बना लीजिए ABC BAC BAC। ठीक है, BDE और BAC BDE BAC। चलिए इतना एंगल इसके खुद देखा। अब मुझे बताइए BE इस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। BC साइड का है ये कंप्लीट साइड, CD साइड का है ये CD साइड। क्या CD हमारी BD के इक्वल है? इसी BC को ऊपर ले जाते CD को नीचे ले जाते तो ये आ गया BE/में CD इक्वल टू BC/में AB। ये करने की जरूरत भी नहीं थी, नहीं करते।
एक काम करते हैं, ये सी डी यहाँ पे था, बी सी यहाँ पे था, बी सी को बी सी रखिए। सी डी किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। अब एक बार इस डायग्राम्स पे जाइए, बीई और बीसी, बीई वाली साइड, इधर वाली साइड बीई और इधर वाली साइड बीसी, दोनों साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल टू बीडी साइड ये रही और ए बी साइड ये रही, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। जब दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। बस ये आपको गिवन था, मैंने बस सी डी की जगह बी डी रख दिया बस। क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दे रखा था, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू मैंने अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सी डी की जगह बी डी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। बस हो गया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, सेक्शन ए और बी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई ये हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सी डी ई का पार्ट शाम तक आ जाएगा, दोनों पार्ट की तैयारी कीजिए।